की पवित्र पावन भूमि सुदामापुरी में हम आप सब लोग भगवान गोविंद के चरणों में अपना बहुमूल्य समय बिताने के लिए, अपने समय को सार्थक बनाने के लिए आए हैं। सर्वप्रथम भगवान राधा गोविंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उपस्थित मंच पर हमारे प्रकाश भाई, वल्लभ सत्संग मंडल के सभी संगीतकार, उपस्थित सभी भगवत प्रेमियों, केवल 2 मिनट में मैं आपको आज के सत्संग का सार बताऊंगा। आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, ध्यान देना। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि परीक्षित, इस संसार में जो जन्म लेता है उसे एक दिन ये दुनिया छोड़नी होगी। एक भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग आता है, भवाटवी। भवाटवी का मतलब है कि माया और परमात्मा के बीच में हम जीव खड़ा है। अब वो ये नहीं समझ पाता है कि भगवान को चुनूं या माया को चुनूं। हम आप सब, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम भगवान को चुने या माया को चुने। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए निकलता है सवेरे और बड़ा खुश होता है कि मैं व्यापार करूंगा, बढ़ेगा व्यापार तो उससे सांसारिक उपभोग की अनेक वस्तुएं उपलब्ध करूंगा, उससे मुझे सुख मिलेगा। व्यापारी जैसे सवेरे निकला, व्यापारी को रात्रि हो गई और व्यापारी रास्ता भटक गया। निकला था व्यापार करने के लिए, लेकिन किसी जंगल में पहुंच गया और रास्ता भटक गया। पीछे मुड़कर के देखा तो सूर्य अस्त हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, और पीछे मुड़कर के देखा तो एक भयानक हाथी उसके पीछे चिंगारता हुआ उसे व्यापारी को खाने के लिए पीछे पड़ा है। जब उस व्यापारी ने देखा कि यह हाथी मुझे खा जाएगा, घबराने लगा, डरने लगा कि मैं आया था व्यापार करने के लिए, लेकिन यह हाथी मुझे छोड़ेगा नहीं। आगे आगे व्यापारी, पीछे पीछे हाथी। पूरी रात्रि हो गई, सवेरा हुआ। सवेरे मुड़कर के देखा तो व्यापारी ने वो हाथी उसके पीछे दौड़ रहा है खाने के लिए। सुबह से शाम हो गई। जैसे ही शाम हुई तो व्यापारी ने विचार किया कि इससे बचने का उपाय क्या है, इससे कैसे बच सकता हूं। तो उसने एक पीपल के वृक्ष को देखा और पीपल के वृक्ष को देख करके उस पीपल के वृक्ष की डाली को पकड़ लिया। पीपल की डाली को पकड़ करके अब विचार करने लगा, अब यह हाथी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, यह हाथी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि मैंने पीपल की डाली को पकड़ लिया है। विचार किया कि अगर ये डाली टूट जाती है तो मैं नीचे गिरूंगा। तो उसने नीचे देखा, ऊपर तो हाथी है, और जैसे नीचे देखा तो जिस डाली को पकड़ रखा है, अगर डाली टूट जाती है तो सीधा कुएं के अंदर गिरता। अब नीचे कुआं है और कुएं में 5 फन वाला सांप बैठा, एक काला नाग बैठा है। व्यापारी रोने लगा, आया था व्यापार करने के लिए, लेकिन ये हाथी मुझे नहीं छोड़ेगा, इससे भी बच जाऊंगा तो डाली हाथ से छूट जाती है तो ये कुएं में जाऊंगा, इसमें 5 फन वाला सांप बैठा है। विचार करने लगा
कि ये डाली जो पकड़ रखी है ये मजबूत है कि कमजोर है। उस डाली को देखा तो डाली को दो चूहे काट रहे हैं, एक सफेद चूहा, एक काला चूहा, दो चूहे काट रहे हैं। व्यापारी आया था व्यापार करने के लिए, विचार करने लगा कि एक तरफ तो हाथी खड़ा है और डाली हाथ से छूटती है तो नीचे कुएं में 5 फन वाला सर्प खड़ा है और डाली को कब तक पकड़ के रखूंगा, डाली को दो चूहे काट रहे हैं। उसने विचार किया कि कोई मजबूत डाली पकड़ लो। जैसे मजबूत डाली की तरफ देखा तो एक मधुमक्खी का छता है, उसमें से मध टपक रहा है, शहद टपक रहा है। और जैसे ऊपर नजर करके देखा तो उसके होठों पर और शहद टपकने लगा। जब शहद टपकने लगा वो व्यापारी हाथी को भी भूल गया, कुएं में बैठे हुए सांप को भी भूल गया और डाली को जो चूहे काट रहे हैं उसको भी भूल गया। वो व्यापारी कोई और नहीं, वो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हम ही व्यापारी, हम आप सब व्यापारी। और देखिए ताली नहीं बजाई आपने, बोलो राधे राधे, और कह के ताली बजाई तो कहाँ बजाई, बोलो राधे राधे। एक बात कहूंगी, वो व्यापारी कोई और नहीं है, हम हैं व्यापारी। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन करने के लिए और यहां हम अनेक काम करने लगे। तो हमारा यहां आने का एक ही उद्देश्य है, केवल केवल इस भगवान को प्राप्त करना। अगर ये प्राप्त नहीं कर पाए इसको तो समझ लेना व्यापारी की तरह रोना पड़ेगा। अब विचार करना थोड़ा, वो हाथी कौन है? काल रूपी हाथी सबके पीछे पड़ा है। किसी के पास में गारंटी लेटर है कि काल रूपी हाथी हमारे पीछे नहीं पड़ा है? बताओ, कोई सुरक्षा है उससे बचने की? कोई सुरक्षा नहीं। मैं तो कथा में कहा करता हूं, चाहे आप पतंजलि का च्यवनप्राश खाओ, चाहे झंडू का खाओ, लेकिन मरना तो फिर भी पड़ेगा, बोलो राधे। मरना पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा। हाथी कौन है? काल रूपी हाथी है। और वो कुएं में जो 5 फन वाला सांप बैठा है, वो बैठा है कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता, 5 फन वाले ये जो विकार है ना, ये हमारे हृदय रूपी कुएं में हरदम हमको काटने के लिए तैयार है। दूसरे डाली कौन है? जिस डाली को हमने पकड़ रखा है वो डाली है जीवन रूपी डाली, और उसको दो चूहे काट रहे हैं, एक काला और एक सफेद। बोले दिन में भी कट रही है हमारी जीवन रूपी डाली और रात में भी कट रही है। तो ताली नहीं बजाते हैं आप लोग। इसका मतलब बात आपकी समझ में अच्छी तरह से नहीं आई। समझ में आई समझ में? तो ताली को नहीं बजाई, बोलो राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। मेरा समझदार के लिए सारा ही बहुत होता है। एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तो ध्यान रखना कि हमारी जीवन रूपी डाली को रात और दिन दो चूहे काट रहे हैं, और जो मद टपक रहा है ना, वो क्या है? बोले कामना रूपी मद है कि कभी बेटा की शादी करनी, बेटी की शादी करनी, अच्छा फ्लैट खरीदना, अच्छा प्लॉट खरीदना, अच्छी गाड़ी खरीदनी, और यहाँ अनेक जो कामना रूपी शहद टपक रहा है, उसके चक्कर में हम सब भूल जाते हैं। इसलिए जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। तो मेरा कहने का भाव है कि हम आप लोग सावधान होकर के जीवन जिए, सावधान हो जाओ। ये जो संत आते हैं ना, जैसे मैं वृंदावन से आया हूं, तो आप लोगों को मैं यहाँ कोई भजिया खाने नहीं आया हूं, बोलो राधे राधे। यहाँ मैं आपको जगाने के लिए आया हूं, वृंदावन धाम से आपको जगाने के लिए आया हूं कि आप लोग जग जाओ, सो रहे हैं। तो मैं हमारे प्रकाश भाई को निवेदन करूंगा कि आप लोग बहुत सुंदर सत्संग श्रवण करा रहे हैं। आगे श्रृंखला में आप लोग सबको आनंदित करते रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। शास्त्री जी के लिए जोरदार एक बार तालियां हो जाए। खूब सुंदर मजाનું આપણે દ્રષ્ટાંત આપીને આપણે જીવનનો મર્મ સમજાવ્યો છે, પણ આપણે એમ કહેવાય છે કે એક બાજુ માયા છે ને એક બાજુ ભગવાન છે।
આપણે માયા બાજુ હાલ્યા જાય છે, ભગવાન આપણાથી દૂર હાલ્યા જાય છે. પરંતુ આ સત્સંગ છે એ માયાથી દૂર અને ભગવાનથી નજીક જવાનો એક અવસર છે. તો શાસ્ત્રીજીના આશીર્વાદ આપણે બધાને મળ્યા. ખૂબ સરસ મજાનું દ્રષ્ટાંત એને આપ્યું, અમારા सत्संग मंडल ने आशीर्वाद आया. तो शास्त्री जी आपके श्री कोटि चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन है और आपका आशीर्वाद हमको मिला. हम बहुत भाग्यशाली हैं आज आपका दर्शन इधर हुआ और आपकी वाणी का मधुर लाभ हमको प्राप्त हुआ. आपके चरणों में बहुत बहुत भावपूर्वक वंदन है हमारा.